संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान। आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही दुर्योग अभी हमारे समाज के ऊपर विगत कुछ दिनों से आ गया है कि जो समाज की नेतृत्व की क्षमता रखने वाले जीव हैं, चाहे साहित्य या प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे या अन्य किसी क्षेत्र के माध्यम से हो, जो समाज को दिशा दे रहे थे, ऐसे उच्च स्तर के लोगों का वियोग होता जा रहा। किसको मालूम था कि 26 तारीख को दादा के भी जाने की खबर मिल जाएगी अचानक से। उन्होंने तो समाज को नेतृत्व समाज के हर क्षेत्र पे दिया है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार का क्षेत्र हो, चाहे प्रवचन का क्षेत्र हो, और चाहे स्मारक जैसा एक बहुत बड़ा संकुल सौंपने का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में उसका कोई तोड़ नहीं, ऐसा उन्होंने नेतृत्व समाज को दिया। और पूरे मुमुक्षु समाज आज कल्पना भी नहीं कर सकता था उनके बिना कि उनके बिना मुमुक्षु समाज कहलाएगी। उनका भी वियोग हमारे बीच से हो गया। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया, बड़ौदा स्वामी में, लेकिन धार्मिक परिवार था। और उनके पिताजी की ये भावना थी कि मेरे बेटे विद्वान बने। उनके पिताजी की ज़बरदस्त ये सोच थी कि मेरे बेटों को इस दुकान पे अकेले बैठना नहीं चाहिए, उन्हें विद्वान बनना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, आदरणीय बड़े दादा और छोटे दादा, उन दोनों को उन्होंने उस समय बाल्यावस्था में, जब पढ़ने की उम्र में, उन्हें मुरैना के विद्यालय में भेजा, जिस समय का बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय था। और वहाँ पर समाज के उस समय के शीर्षस्थ स्तर के जो बड़े बड़े विद्वान थे, देवकी नंदन जी, मक्खन लाल जी वगैरह जैसे, उनसे डॉक्टर साहब ने, आदरणीय दादा ने, बड़े दादा ने, दोनों ने वहाँ उनसे शिक्षा ली। और वहाँ पे शिक्षा लेकर के आए, परंतु कोई पूर्व का संस्कार था जो वहाँ पे आगम की मुख्यता से शिक्षा लेने पर भी अध्यात्म उनके हृदय में कैसे प्रवेश कर गया, कैसे बैठ गया। और तब दादा ने उस समय से ही साहित्य की प्रतिभा थी, पूजन वगैरह लिख ली, और बाद में दुकान पे आकर के यहाँ पर बैठे, परंतु चिंतन की धारा वही अध्यात्म की चलती रही। और सब जानते हैं तब गुरुदेव श्री का उस क्षेत्र से वहाँ विहार हुआ, और पहली बार गुरुदेव श्री का समागम डॉक्टर साहब को उस समय प्राप्त हुआ। और उनके सानिध्य से उनकी अध्यात्म की धारा और आगे बढ़ती चली गई। बाद में फिर दोनों भाई उस दुकान के व्यवसाय से दूर होकर के सरकारी सर्विस में आ गए, शिक्षा के सेवा में आ गए। और हम सब जानते हैं कि 1967 में जब स्मारक गोदिका जी ने गुरुदेव श्री के मुख से टोडरमल जी साहब की प्रशंसा सुन के निर्माण किया कि तो मेरे पूर्वज थे टोडरमल जी, कि उनकी स्मृति होना चाहिए, तब स्मारक का निर्माण किया। तब ये प्रश्न उठा कि किसको सौंपा जाए, इतना बड़ा बना तो लिया, परंतु इसका होगा क्या स्मारक का। तब उस समय जयपुर संस्था नहीं थी, सोनगढ़ ही एकमात्र हम सबका मुख्यालय था। वहाँ पर जब ये बात की चर्चा हुई कि किसको सौंपा जाए, तब डॉक्टर साहब का नाम, उसमें वो पीएचडी भी नहीं थे, मात्र एक सामान्य विद्वान के रूप में, और सरकारी सर्विस इंदौर में सेवारत थे। वहाँ पर कुछ समय अशोकनगर में इन्होंने सर्विस दी, फिर उसके बाद में इंदौर में वहाँ पर आ गए। तब उनको सुझाव दिया कि ये युवा विद्वान 35 साल के ये हैं, उनको इस समय बुलाया जाए, उनको सौंपा जाए। और जैसे ही प्रस्ताव डॉक्टर साहब के सामने आया, बिना देर किए उस सर्विस को छोड़ दिया जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, और जो पूरे जीवन के अंतिम समय तक की एक गारंटी देती पेंशन के रूप में, उन्होंने उसको छोड़ने में कोई देर नहीं लगाई, उसको त्याग पत्र सर्विस से दिया और वे स्मारक आ गए। और तब वहाँ पे सालों साल का चिंतन, उनकी सोच वहाँ स्थापित हुई कि ये क्या करना चाहिए स्मारक का। और तब उसकी विधा है कि इन्होंने सोनगढ़ में यद्यपि पाठशाला, प्रशिक्षण शिविर सब लगते थे, परंतु व्यवस्थित रूप दिया, व्यवस्थित पुस्तकें लिखी, व्यवस्थित रूप दिया। और 1977 में विद्यालय की स्थापना हुई। और 10 साल की सोच, आप सोचो 67 से 77 तक 10 साल की सोच में ये काम उनके आगे बढ़ते हुए
और तब ये तय उन्हीं ने तय किया कि पहली बैच में उन लोगों को बुलाएंगे जो निवृत्ति लेकर के धर्म आराधना में लगे हैं। तब सोनगढ़ में रहने वाले हमारे अभय जी, जतीश भाई जी, राकेश जी जैसे पहली बैच के विद्वान जो वहाँ पे, जबकि जो स्वयं पढ़े लिखे थे, सालों साल से गुरुदेव श्री के सानिध्य में सब कुछ पढ़ चुके थे, परंतु उनको व्यवस्थित अध्ययन पहली बैच में बुला करके दिया गया। फिर वो विद्यालय आगे बढ़ा, पाठशाला की पुस्तकें प्रकाशित हुई व्यवस्थित, पाठशाला का बोर्ड भी तैयार उन डॉक्टर साहब ने किया उसको व्यवस्थित करके, और प्रशिक्षण शिविरों को भी व्यवस्थित करके। और आज हम सब देख रहे हैं कि पिछले 50वां वर्ष से ये विद्यालय स्मारक आज व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जिसकी सारी शाखाएं पूरे देश में फैल गई हैं। मुझे याद है 1990-91 का समय होगा, पता नहीं अशोक अंकल को मालूम होगा, हम तो उस समय इस धर्म के क्षेत्र में प्रवेश ही किए थे। हमने वैद्य जी की दुकान से जाकर के सबसे पहले यदि कोई जीवन में पुस्तक का व्यवस्थित स्वाध्याय किया तो उनके पास गए कि साहब हमें अच्छी पुस्तक एक पढ़ने को दो। नई नई हमें रुचि लगी थी, हम स्वयं स्कूल में पढ़ते थे, 89 में जो अपना पुराना भवन बना वहाँ जाना चालू हुआ था, तब वैद्य जी ने हमें कोई पहली पुस्तक दी थी तो वो सर्वोदय तीर्थ दी थी, भगवान महावीर उनका सर्वोदय तीर्थ। हमने पहली बार उसको व्यवस्थित पढ़ा, हमें बहुत सी बातें ज्ञात हुई। और 90-91 का समय होगा जब कटनी में जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने डॉक्टर साहब को दशलक्षण पर्व में बुलाया था, तो वहाँ से लौटते हुए डॉक्टर साहब जबलपुर आए थे। पता नहीं कैसे हमारे घर में मम्मी को खबर लगी कि डॉक्टर साहब आए हैं और रांझी में उनका व्याख्यान होना है। तो हम लोग कमानिया गेट में टेम्पो लगी थी, पहले पुरानी टेम्पो चलती थी, उस टेम्पो में बैठ के रांझी गए और रांझी में मम्मी और मैं वहाँ उनका प्रवचन उनका डॉक्टर साहब का सुना। फिर शायद उसी समय ये बोर्डिंग मंदिर वाली घटना भी घटी। बोर्डिंग मंदिर के सामने जो जगह पड़ी है वहीं पर पंडाल लगा करके उनका रात्रि का व्याख्यान था, परंतु उसमें हो नहीं पाया। तब उन्होंने बिल्कुल सहजता रखी, जो काम सिद्ध भगवान कर रहे हैं वही हमें करना, हमें कुछ नहीं करना, सिद्ध भगवान जैसे बन के रहना, इसलिए कोई विरोध नहीं करो, नहीं प्रवचन होना नहीं होगा। हमारे भगवान बोलते नहीं हैं, बिना ही बोले सब कुछ बोल देते हैं। ऐसा कह के वो चुपचाप मंच से उतर गए और किसी भी प्रकार का उन्होंने वहाँ पर जवाब किसी को नहीं देने दिया, बिना बोली शिक्षा दे दी। उसके बाद से अनेकों बार डॉक्टर साहब का समागम हुआ। गजब की बात ये, मुरैना विद्यालय में जब वो पढ़े तो अपने यहाँ के पंडित ज्ञानचंद जो संजय भैया के पिताजी हैं, उन्होंने भी 1-2 महीने डॉक्टर साहब को पढ़ाया। उस समय अपने ज्ञानचंद पंडित जी ने उनको शिक्षा दी, किस विषय को पढ़ाया। ये बात कब पता चली, 1994 में जो जैन वालों का शिविर लगा हुआ था, उस समय बाबूभाई हॉल में स्मारक यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में, तब अपने ज्ञानचंद पंडित जी भी पहुँचे हुए थे और डॉक्टर साहब वहाँ से निकले और पंडित जी किनारे बैठे हुए थे, एकदम देख के रुके, अरे पंडित जी साहब, उनके चरण स्पर्श किए, मेरे सामने की बात है। और फिर अपने पंडित जी भी खड़े हो गए, दोनों का बहुत आत्मीय मिलन हुआ। तब पंडित जी ने खुद बताया कि हमने इनको मुरैना विद्यालय में पढ़ाया था वहाँ पर डॉक्टर साहब को, जब तो उस समय विद्यार्थी के रूप में थे, और डॉक्टर साहब ने बहुत आदर किया उनका, इतनी मतलब ये विनय अपने गुरु के प्रति रखी। वो देखने लायक दृश्य था उस समय का, मैं उस समय सामने था उस समय। और तब बाद में जो है बहुत देर तक उनकी आपस में चर्चा भी हुई। 1995 में मैं पहली बार हमने जब प्रशिक्षण लिया देवलाली में, तब उस समय की प्रशिक्षण कक्षा डॉक्टर साहब पढ़ाते थे, तब उन्होंने ली। लेकिन बाद में वो प्रशिक्षण कक्षा स्वास्थ्य के कारण से और व्यस्तता के कारण से उन्होंने पढ़ाना छोड़ दी। 1999 में जब हम अनेक विद्यार्थियों को लेकर के इंदौर के प्रशिक्षण शिविर में पहुँचे, तब डॉक्टर साहब नहीं पढ़ा रहे थे और मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब पढ़ाएं। तब मैं एक दिन उनके पास गया जहाँ वो ठहरे थे पहाड़िया जी के घर पर, और मैंने ऊपर जाके उनके पास बैठा। तब मैंने आग्रह किया कि आपने तो पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन एक कक्षा आप लो। बोले वो दूसरे लोग ले रहे हैं, अभय जी ले रहे हैं। मैंने कहा ले तो रहे हैं, लेकिन आपकी बात कुछ और थी, आप तो एक लो, एक बार आप पढ़ा। तब मुझे नहीं विश्वास था कि इस बात को मानेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और एक कक्षा उसमें उन्होंने समस्त विद्यार्थियों की दोपहर में ली थी। उनको जो कुछ भी बताना था उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया। मैंने इतनी उनके चित्त में थी कि यदि कोई बात महत्वपूर्ण तो उसको समझना चाहिए, सबकी बात मानते थे। उसके बाद अनेकों बार उनसे मिलने का हुआ। अभी इंदौर पंचकनाड़क में मैं उनसे जब प्रवचन करके बाहर आ रहे थे तब मैं मिला, 2 मिनट बातचीत हुई। तब उन्होंने पूछा कैसे हो, किस प्रकार का चल रहा है, कैसा चल रहा है। मुझे और भी कुछ बिंदु पर उनसे चर्चा करने की इच्छा थी, परंतु उनका स्वास्थ्य भी इस समय ठीक नहीं था और मेरे पास बाद में समय नहीं था, इसलिए मैं उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ही नहीं पाया। वे अनुत्तरित ही रह गए मेरे प्रश्न।
परंतु जो वे समाज को दे गए वह बहुत ही ज़बरदस्त है, वह उसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान महावीर से चले हुए गुरुदेव श्री के द्वारा प्रसारित तत्व ज्ञान को जिस सरलता से उन्होंने पहुंचाया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गद्य के साथ साथ पद्य में भी अपनी सानी नहीं रखते। कितनी सरलता से इन्होंने जिस प्रकार गद्य में लेखन किया उतनी सरलता से पद्य में भी दिया। अनेक विधान, सैकड़ों रचनाएं, अद्भुत अद्भुत रचनाएं हैं। मुझे इनकी दो चार कृति तो बहुत ही गजब की लगती हैं। सर्वोदय तीर्थ से लेकर के कुछ और जो नए चक्र की रचनाएं हैं, ऐसी अनेक अनेक रचनाओं को देने वाले भले ही डॉक्टर साहब आज देह भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु जिस सरलता से उन्होंने साहित्य का सृजन किया वो सैकड़ों वर्षों तक समाज के बीच में रहेगा और समाज को तत्व ज्ञान की दिशा देता रहेगा। पिछले 4-5 वर्ष का जीवन तो उनका अनुकरणीय है, जब बहुत सहजता से उन्होंने समाधि के सार को स्वीकार किया और अब जीवन अंतिम बस रह गया है हमारा, ऐसा समझ करके सब प्रकार से अपनी अन्य बातों को छोड़ करके संपूर्ण चिंतन इस देह के विलय के प्रसंग में लगा दिया। और इसी का फल है कि एकदम शांति से वे बिल्कुल यहाँ से गमन कर गए और जहाँ भी पहुँचे वहाँ नियम से तत्व ज्ञान के बीच में रह करके, भगवंतों के गुरुओं के बीच में रह करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे और शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मी को वर्ण करेंगे। इसी भावना से मैं सभी की इस चर्चा से विराम लेता हूँ।